वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के D3 के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में संगत जी हम ओंकुड़ की व्याख्या सीखेंगे। जैसे कि आपको बताया गया था कि D3 D2 तक हमारी सारी जो बेसिक्स थी, डेफिनेशंस और बेसिक्स जो थी वो सारी क्लियर हो चुकी हैं, जिसमें हमने सबसे पहले D1 में डेफिनेशंस पढ़ी थी और D2 में हमने एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम ओंकुड़ की व्याख्या, ओंकुड़ के बारे में सीखेंगे कि शब्दों पर ओंकुड़ क्यों लगती है, क्या वजह होती है, ओंकुड़ के सारे रीजंस पढ़ेंगे और जो है गुरबाणी की एग्जांपल्स में ओंकुड़ व्याख्या देखेंगे कि ओंकुड़ हमें गुरबाणी में किस तरीके से अर्थ देती है। ठीक है संजय जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम ओंकुड़ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ओंकुड़ की डेफिनेशन क्या कहती है। ठीक है, साथ साथ पढ़ते हैं। ओंकुड़ एक वचन होने दी निशानी है। पुलिंग नाव जद एक वचन होवे तां उस दे अंतले अखर नु ओंकुड़ लग जाती है। मतलब कि ओंकुड़, सबसे पहली जो यहाँ पर पहला जो पॉइंट कहा गया है वो क्या है, ओंकुड़ एक वचन होने की निशानी है। ठीक है, जब भी पुल्लिंग नाउन एक वचन होगा, मैं दोबारा रिपीट आपको करवा देता हूँ, एक वचन कहा जाता है वाहिद को, सिंगुलर को। पुल्लिंग कहा जाता है मुजक्कर को, मस्कुलाइन को, नाउन कहा जाता है नाउन को। ठीक है, जब भी पुल्लिंग नाउन मींस के मुजक्कर और नाउन एक वचन होंगे, किसी वाहिद के लिए होंगे, किसी एक के लिए फरमान होंगे, किसी एक के लिए बयान किए जाएंगे, किसी एक के लिए वर्ते जाएंगे, तब उनको ओंकुड़ लग जाएगी। बहुत ही सिंपल। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। और संगत जी, आपसे एक छोटी सी विनती है कि लेक्चर जब खत्म हो जाए, एंड होने वाला हो, मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तब आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द लेक्चर मैं आपके क्वेश्चंस नहीं पढ़ सकूंगा क्योंकि चैट बॉक्स ओपन तो होता है पर लैपटॉप की स्क्रीन, ध्यान जो है लेक्चर की तरफ होता है, स्क्रीन की तरफ नहीं होता है, चैट बॉक्स की तरफ नहीं होता। तो कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस, अपने जो सवाल हैं आप एंड में ही पूछिए। ठीक है, जब मैं आपको बोल दूं कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं तब एंड में ही पूछिएगा। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं अभी। जिवें कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि सिख, साध, करम, धर्म, संत, गुर, तीरथ। ठीक है, इन सब के साथ ओंकुड़ लगी हुई है। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट थी डेफिनेशन की वो क्या थी कि ओंकुड़ एक वचन होने की निशानी है। मतलब कि यहाँ पर एक सिख की, एक साध की, एक कर्म की, एक धर्म की, एक संत की, एक गुरु की, ठीक है, और एक तीर्थ की बात हो रही है। ठीक है, अब दूसरी जो शर्त थी कि पुल्लिंग भी होना चाहिए। ठीक है, तो भी देखते हैं कि पुल्लिंग है या नहीं है। तो आपसे ही सवाल करूंगा अभी। ठीक है, सवाल माना के आप खुद से ही बताएंगे, सिख होता है या होती है? सिख होता है, ठीक है, होती नहीं है। साध होता है या होती है? साध भी होता है। कर्म होता है या होती है? कर्म भी होता है। इसी तरह धर्म भी होता है। ठीक है, ये सारे कौन से वर्ड्स हैं? पुल्लिंग वर्ड्स हैं, मींस के मुजक्कर वर्ड्स हैं, मस्कुलाइन वर्ड्स हैं। ठीक है, संत भी होता है, गुरु भी होता है, तीर्थ भी होता है। ठीक है, इनमें से कोई भी होती है नहीं है, मींस की स्त्रीलिंग नहीं है, सारे पुल्लिंग वर्ड्स हैं। और जब सारे एक के लिए वर्ते जाएंगे, एक वचन होंगे, तब इन सबको या ऐसे कोई और भी वर्ड्स हों तो उनको ओंकुड़ लग जाएगी। ठीक है, हम सिंपल सा एक रूल समझ लेते हैं। वो रूल क्या है? आपसे बेनती है कि उम्मीद है आप सब जो हैं अपने नोट्स बना रहे होंगे, आप अपने साथ ये सारी चीजें लिख के रखिए। ठीक है, ओंकुड़ का रूल क्या होगा या कॉन्सेप्ट क्या होगा अगर समझना हो। ओंकुड़, आवाज कट हो रही है, बिल्कुल कट हो रही है, या संगत जी काइंडली बता दें, आवाज बिल्कुल कट हो रही है या जो है थोड़ी बहुत कट हो रही है या क्लियर है?
क्लियर है? ठीक है, बाकी सबको क्लियर है? थोड़ी सी कट हो रही है, ठीक है। चलें, उम्मीद है अभी आवाज़ सही हो गई होगी, क्योंकि काफ़ी तर संगतों से मैसेज आ गया है कि क्लियर है आवाज़। थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन हो सकती है इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू की वजह से। तो ओंकुड़ का अगर हमने सिंपल रूल जानना हो, ओंकुड़ किन के साथ लगेगा? जो लफ्ज नाउन भी हो, जो लफ्ज एक वचन भी हो, जो लफ्ज पुलिंग भी हो, उनके साथ ओंकुड़ लग जाएगी। बहुत ही सिंपल समझिए, ठीक है। अभी हम गुरबाणी में से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। गुरबाणी में गुरु महाराज ओंकुड़ जब गुरबाणी में बरतते हैं तो उनका क्या मतलब होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम गुरबाणी में मूल मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले उच्चारण कर लेते हैं मूल मंत्र। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ठीक है संगत जी। अब देखिए यहाँ पर ओंकुर कहाँ कहाँ लगा हुआ है? सतनाम पर, ठीक है, और उसके बाद पुरख पर, निर्भव पर और निर्वैर पर ओंकुर लगा हुआ है, ठीक है। मीन्स के सतनाम के साथ अगर ओंकुर आ गई तो एक सतनाम की बात हो रही है, एक उस परमात्मा की बात हो रही है कि वो जो परमात्मा जिसका नाम सच है वो एक ही है, ठीक है। इसी तरह कर्ता पुरख, पुरख के साथ ओंकुर लग जाता है। इनमें सब में किसकी बात हो रही है? एक की। मीन्स के निर्भव भी एक है, निर्वैर भी एक है, इसी वजह से उनके साथ ओंकुर लग गई। इसी तरह पुरख जो पुरी पुरी में बसता है, पुरख कहा जाता है। वो कर्ता जो पुरियों पुरियों में बसा हुआ है, समा हुआ है या रमा हुआ है, ठीक है। पुरख के आखिरी अर्थ यही होते हैं, ठीक है। तो सतनाम मीन्स के वो एक सतनाम, परमात्मा एक है, इस वजह से सतनाम के साथ ओंकुर लग गई। इसी तरह निर्भव, वो परमात्मा निर्भव एक है, इस वजह से निर्भव के साथ भी अंकुर लग गई। आखिरी अक्षर की बात करें हम, ठीक है संजय जी। इसी तरह निर्वैर, वो परमात्मा निर्वैर भी एक ही है, उसकी तरह कोई और निर्वैर नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से निर्वैर निर्भव इन सबके साथ अंकुर लग गई, ठीक है संजय जी। अब यहाँ पर दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें अंकुर का मतलब होता है, एक सवाल आ गया था बीच में, दिखाई दे गया। अंकुर का मतलब होता है, अंकुर उन्हीं लफ्जों के साथ लगता है जो एक वचन हो। और दूसरी शर्त अंकुर की लगने की ये होती है कि वो लफ्ज जिसके साथ अंकुर लग रहा है वो पुलिंग भी होना चाहिए, नाउन और पुलिंग भी होना चाहिए। पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। अब यहाँ पर दो ऐसे शब्द हैं जो परमात्मा के लिए ही वरते गए या गुरु के लिए ही वरते गए हैं, पर उसमें फिर भी अंकुर नहीं लगी। वो कौन कौन से हैं? एक तो अकाल और दूसरा गुर, ठीक है संजय जी। इन पर अंकुर ना लगने की वजह हम आगे की लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कवर करवाए जाएंगे कि क्यों शब्दों पर अंकुर लगती है और क्यों नहीं लगती। आगे चलते हैं आज, क्योंकि अंकुर की व्याख्या चल रही है। आगे चल के हम गुरबाणी की कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जिसमें हमें गुरबाणी के अर्थ भी समझ आने लगेंगे और वजह भी पता चलती जाएगी कि क्या रीजंस हैं। संगत से मैं दोबारा बेनती करूंगा, संगत जी आप कोशिश करिए कि सवाल जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं, आप एंड में करिए। एक संगत की तरफ से हैंड रेज हुआ है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लिख दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ। ज्योति भाई जी, आपका जो है हैंड रेज हुआ है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लिख दीजिए। आप बार बार हैंड रेज कर रही हैं तो लिख दीजिए क्वेश्चन, आपका पहले जवाब दे देते हैं, फिर हम लेक्चर कंडक्ट करते हैं। चलें, शायद कोई भी सवाल नहीं है आपकी तरफ से। जी नहीं, मूल मंत्र में गुर में अंकुर नहीं है, आप देख सकते हैं गुरबाणी सर्चर खोल के, या जो भी आपके पास अगर गुर का है आप देख सकते हैं खोल के, गुर में अंकुर नहीं लगती। मैंने हे कहाँ पर लिखा है, कुछ समझ नहीं आया, ये हे क्यों लिखा है आपने? और आवाज बहुत कट हो रही है। ज्योति जी आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए यहाँ से, क्योंकि आवाज बिल्कुल सही जा रही है और बाकी संगतों को भी आवाज जो है बिल्कुल
क्लियर आ रही है? आप कोशिश करिए, या तो हेडफोन्स लगा लीजिए या इंटरनेट चेक कर लीजिए। एक मतलब बताने के लिए लिखा हुआ है कि ये सतनाम जो है या निर्भव या निर्वैर पूरक जो है ये एक के लिए वर्ते गए हैं। इन पर अंकुर लगने की वजह ही यही है कि ये एक के लिए फरमाए गए, ठीक है। इसलिए मैंने रेड से लिख दिया था ताकि मतलब बताए जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, अकाल और गुर पर अंकुर ना लगने की वजह हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है संगत जी। और अपने क्वेश्चंस आप लिख के रखिए, एंड में पूछिए। अभी हम गुरबाणी की कुछ और पंक्तियां देख लेते हैं। गुरु महाराज अपनी बाणी में किस तरीके से जो है अंकुर की वर्तों कर रहे हैं, और अंकुर की वर्तों से हमें गुरबाणी में किस तरीके से अर्थ मिलते हैं। जैसे कि गुरु महाराज की एक पंक्ति आती है, गुरु महाराज फरमान करते हैं, तीरथ तप दया दत्त दान, ठीक है। अब तीरथ के साथ अंकुर लगी हुई है, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया कि एक तीरथ की बात हो रही है। इसी तरह तप के साथ भी अंकुर लग गया, मतलब क्या हो गया कि एक तप की बात हो रही है। दया, दया के साथ तो ऑलरेडी आयरा कना लगा हुआ है, अंकुर लग नहीं सकती, ठीक है। दया कहा जाता है, दया को ही उर्दू में ही दया कहते हैं हम, और पंजाबी में भी दया ही कहा जाता है। उसके बाद दत्त के साथ अंकुर तो लगी हुई है, और दत्त को मैंने रेड मार्क भी नहीं किया क्योंकि दत्त हमारे पास यहाँ पर नाउन नहीं है, ठीक है। दत्त के साथ अंकुर क्यों लगी हुई है ये भी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास नाउन है वो कौन कौन से हैं? तीरथ, तप और दान, ठीक है। ये तीनों हमारे पास नाउन है, और इनके साथ जब अंकुर लग गई तो अंकुर लगने से क्या मतलब हो गया कि एक तीरथ की बात हो रही है, एक तप की बात हो रही है, और एक दान की बात हो रही है, ठीक है। दत्त का मैं यहाँ पर मतलब ही आपको बता देता हूँ। दत्त का यहाँ पर मतलब है दिता हुआ दान, ठीक है। दत्त यहाँ पर हमारे पास जो है विशेषण है, एडजेक्टिव है, ठीक है। दत्त यहाँ पर विशेषण है, और इसके साथ अंकुर लगने की जो रीजन है, जो वजह है, वो हम कल पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में। आगे चलते हैं, गुरु महाराज की कुछ और पंक्तियां देख लेते हैं। जन राता हर नाम की सेवा, अभी यहाँ पर जन के साथ भी अंकुर लगी हुई है। जन के साथ अंकुर लगने की क्या वजह है कि एक जन की बात हो रही है। जन कहा जाता है इंसान को, सेवक को, या किसी बंदे को, ठीक है। जन राता हर नाम की सेवा, जिसने, जन कहा जाता है इंसान को, ठीक है, सेवक को या बंदे को कहा जाता है। राता कहा जाता है वो जो रत्या हुआ हो, ठीक है। रत्ता हुआ कहने का मतलब कि जो परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाए, ठीक है, उसको कहा जाता है राता। जन राता हर नाम की सेवा, जिसने रत के, जिसने एक होके, जिसने मन से, चाह से परमात्मा के नाम की सेवा की या सिमरन किया, ठीक है। तो यहाँ पर एक जन की बात हो रही है। जी हाँ, दत्त में भी अंकुर है बिल्कुल, और दत्त पर अंकुर लगने का कारण कुछ और है। दत्त यहाँ पर हमारे पास नाउन नहीं, दत्त हमारे पास यहाँ पर विशेषण है, और दत्त के साथ जो अंकुर लगने का कारण है वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अगली पंक्ति की तरफ आ जाते हैं। अगली पंक्ति फरमान कर रही है, गावै को ताण होवै किसै ताण। गावै को ताण, अभी यहाँ पर ताण के साथ भी अंकुर लगी हुई है, ठीक है। संगत जी, आपकी तरफ से बहुत सवाल आ रहे हैं, मैं बेनती करूंगा कि आप क्वेश्चंस लास्ट में करिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन करने का टाइम भी दिया जाएगा, और आपके क्वेश्चंस के, सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएंगे, ठीक है। बेनती करूंगा कि क्वेश्चंस आप लास्ट में करिए ताकि लेक्चर पूरा किया जाए, और आपको लेक्चर से जो भी सवाल होंगे लेक्चर से रिलेटेड, वो आपके जवाब आखिर में दिए जाएंगे। तो गुरु महाराज की पंक्ति यहाँ पर फरमान कर रही है, गावै को ताण, कोई उस परमात्मा को ताण करके गाता है, ठीक है। पर इतना ताण किसके पास हो? ताण कहा जाता है, अभी यहाँ पर देखिए ताण के साथ अंकुर लगी हुई है। आम तौर पे ताण तो शक्ति को ही कहा जाता है, पर एक बात बताइए, शक्ति होती है या होता है?
शक्ति तो हमारे पास स्त्रीलिंग हो गई। फिर तान के साथ जब ओंकुड़ लगी हुई है, मतलब यहाँ पर तान के मतलब कुछ और है। तो यहाँ पर तान के मतलब क्या है? यहाँ पर तान के मतलब है बल। ठीक है, बल, ताकत। बल हमारे पास होता है, बल होती नहीं है। ठीक है, तान के आखिरी अर्थ यहाँ पर बल है, और बल हमारे पास पुल्लिंग वर्ड है, स्त्रीलिंग वर्ड नहीं है। इस वजह से तान के साथ भी ओंकुड़ लगी हुई है और एक तान की बात हो रही है। गावे को तान होवे, किससे तान? कोई उस परमात्मा को ताकतवर या बलवान जाके गाता है। ठीक है, तान जान के गाता है। और गुरु महाराज कहते हैं किसके पास इतना तान होवे, किससे तान। अगली पंक्ति की तरफ आ जाते हैं। सुने सत्य संतोख ज्ञान। देखिए तीनों नाउन वर्ड्स हैं। ठीक है, सत्य संतोख ज्ञान, और तीनों के साथ ओंकुड़ लगी हुई है। अब इनके मतलब यहाँ पर एक ज्ञान की बात हो रही है, एक संतोख की बात हो रही है। संतोख हमारे पास होता है, होती नहीं है। ज्ञान भी हमारे पास होता है। ठीक है, ज्ञान भी पुल्लिंग वर्ड है, संतोख भी पुल्लिंग वर्ड है। सत का मतलब यहाँ पर सच नहीं है, यहाँ पर सत का मतलब है दान। ठीक है, सत के साथ जब भी ओंकुर लग जाए तब आप पहचान लीजिएगा कि यहाँ पर सत का मतलब दान हो जाएगा। और सत के साथ जब स्यारी लग जाए तो सत का मतलब ट्रू हो जाएगा, सच हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी व्याख्या हम आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ पर आप याद रख लीजिए कि सत के साथ जब भी ओंकुर लग जाए तब सत का मतलब होगा दान। संतोख कहा जाता है धीरज को। आप साथ साथ बेशक अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बेशक अर्थ भी अपने पास लिखते जाइए। सत का मतलब यहाँ पर दान, एक दान की बात हो रही है, एक संतोख की बात हो रही है, संतोख कहा जाता है धीरज को। ठीक है, और एक ही ज्ञान की बात हो रही है। मीन्स के गुरु पिता क्या फरमा रहे हैं? परमात्मा का नाम सुनने से, सुने सत्य, दान करने की वृत्ति आ जाती है। ठीक है, संतोख धीरज आ जाता है, और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। उस एक परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान के साथ ओम लगने का हमें मतलब भी पता चल गया। आगे चलते हैं, एक और जो है गुरु महाराज की पंक्ति देख लेते हैं। यहाँ पर संगत जी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अक्सर औकात इस पंक्ति की उच्चारणता हम गलत ही कर बैठते हैं। यहाँ पर सही उच्चारणता क्या होगी? हुक्मी हुक्म चलाए राह। ठीक है, राहो नहीं पढ़ा जाएगा, हाय की औंकड़ यहाँ पर नहीं उच्चारी जाएगी। ठीक है, पहले तो हुक्म के साथ भी औंकड़ लगा हुआ है, मीन्स के उस परमात्मा के एक हुक्म की बात हो रही है। ठीक है, उस हुक्मी की बात हो रही है जो एक ही है। ठीक है, उसकी मर्यादा की बात हो रही है। राह का मतलब यहाँ पर जो है वो है रास्ता। ठीक है, और एक राह की बात हो रही है, इस वजह से राह के साथ अंकुर लगी हुई है। जिस तरह हम तीरथ, तप, दान, जन, ताण, सत्य, संतोख, ज्ञान, इन सब के अंकुर नहीं उचार रहे, इसी तरह राह की भी अंकुर नहीं उचारी जाएगी। क्योंकि देखिए रूल सेम फॉलो होगा। अगर हम सतनाम के अंकुर नहीं उचार रहे, निर्भव के अंकुर नहीं उचार रहे, निर्वैर के अंकुर नहीं उचार रहे, तब राह की भी अंकुर या नाउन पर जो अंकुर लगेगी, हाय, बेशक हाय हो, हाय की अंकुर हो नाउन के साथ, तो वो नहीं उचारी जाएगी। ठीक है संगत जी, हुक्मी हुक्म चलाए राह। अच्छा, राहा भी नहीं कहना, राहा भी अगर कह देंगे तब भी वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हाय के साथ फिर कना लग जाएगी। इसलिए हमें उच्चारणता जब करनी है, कोशिश करनी है हाय के साथ मुक्ता लगा के उच्चारण करना है, राह। हुक्मी हुक्म चलाए राह। अगली पंक्ति, नानक विग सै बेपरवाह। यहाँ पर भी बेपरवाह, उस परमात्मा बेपरवाह की बात हो रही है कि वो परमात्मा अपने हुक्म में, अपनी मर्यादा में दुनिया को राह पर चलाते हुए, ठीक है, वो विगसता है, खुश होता है। नानक विगसै बेपरवाह, वो बेपरवाह परमात्मा खुश होता है। यहाँ पर भी हाय की अंकुड़ नहीं उचारी जाएगी। तो फिर सवाल उठता है, अक्सर औकात हमारे पास ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं गुरबानी में जिन पर हाय की अंकुर उचारना जरूरी हो जाता है। तो फिर वो कौन से वर्ड्स हैं?
वो लफ्ज होते हैं संगत जी क्रिया वर्ड्स, ठीक है, क्रिया के वर्ड्स होते हैं वो, जैसे देहो, लेहो, खावो, पीवो, गावो। इसके अलावा अगर कहा जाए सुनो, बैठो, उठो, चलो, ठीक है, इन सब के साथ औंकुड़ हाय की औंकुड़ उच्चारी जाएगी, ठीक है। जब भी क्रिया के साथ हाय औंकुड़ लगे तब हाय औंकुड़ आप उच्चार सकते हैं, पर नाउन के साथ कभी भी हाय औंकुड़ नहीं उच्चारी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास था राह वे परवाह, क्योंकि यहाँ पर अंकुर लगने के मतलब है, मीनिंग है, एक राह की बात हो रही है और एक वे परवाह की बात हो रही है, उस वे परवाह परमात्मा की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पर हाय की अंकुर नहीं उचारी जाएगी। जी संजय जी, अभी आप सवाल कर सकते हैं, आपको अगर कोई भी जो है कंफ्यूजन है, क्वेश्चन हैं, पर कोशिश करिए एक एक करके सवाल करिए ताकि मैं आपके जवाब भी दे सकूं। आप क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। राह का रीजन फिर से बताऊं, जी हाँ, राह का रीजन फिर से बता देता हूँ। राह क्योंकि हमारे पास नाउन है, जिस तरह हम बाकी नाउन्स के साथ जब ओंकुड़ लग रही थी हम ओंकुड़ नहीं उचार रहे थे, वैसे ही राह की भी ओंकुड़ नहीं उचारी जाएगी, क्योंकि राह के साथ ओंकुड़ लगने का मकसद है, और वो मकसद क्या है कि एक राह की, एक रास्ते की बात हो रही है। भैया तीरथ तक यहाँ एक सेकंड रुक जाएं, लाइन का मतलब समझाएं। जी हाँ, मैं समझा देता हूँ दोबारा। तीरथ तप दया दत्त दान, ठीक है, यहाँ पर गुरु महाराज एक तीरथ की बात करें, ठीक है, तीर्थों पर जब हम जाते हैं, ठीक है, एक तीरथ की गुरु महाराज बात करें, एक तप की बात करें, तप कहा जाता है जो हम तपस्या करते हैं, ठीक है, दया, दया को ही कहा जाता है, ठीक है, और दत्त कहा जाता है दित्ता होया। यहाँ पर दत्त हमारे पास नाउन नहीं है, दत्त हमारे पास विशेषण है, एडजेक्टिव है, और इसके साथ ओंकुर लगने का कारण हम कल को सीखेंगे, कल के लेक्चर में सीखेंगे। और यहाँ पर एक दान की बात हो रही है, मीन्स के तीरथ तप दया दत्त दान, एक तीरथ की, एक तप की, एक दया, दया के साथ ऑलरेडी आयरा कना लगा हुआ है, और दित्ता होया दान की बात हो रही है। आगे हमें कैसे पता चले नाउन किस कौन से, जैसे कि आपको डेफिनेशन बताई गई थी कि नाउन वही का, नाउन उसी को कहा जाता है जिससे आपको किसी चीज का ज्ञान हो जाए, किसी चीज का पता चल जाए। वो चीज हो सकती है, कोई एनिमल का नेम हो सकता है, किसी इंसान का नेम हो सकता है, किसी जगह का नेम हो सकता है, कोई भावना हो सकती है जैसे प्रेम, सेवा, ठीक है, भाव, ये सारे क्या है, ये भी नाउन है। डर, ये भाववाचक नाउन इनको कहा जाता है, ठीक है। तो उन वर्ड से जिससे आपको किसी चीज का ज्ञान हो जाए उसको नाउन कहा जाता है। आगे हमें कैसे पता चलेगा, आपका जवाब दे दिया। और हाँ, क्रिया के साथ क्रिया कहा जाता है वर्ब को जिसमें कोई भी काम हो रहा हो, ठीक है, जिन लफ्जों में कोई भी काम हो रहा है। देहो, मुझे पता चल रहा है मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, देहो, काम की बात हो रही है, ठीक है, कोई काम हो रहा है इसमें। लेहो, इसमें भी उच्चारी जाएगी। गावो, सुनो, पीवो, बैठो, खावो, ठीक है, इन सब लफ्जों में कोई ना कोई काम दर्शाया जा रहा है, कोई ना कोई काम की बात हो रही है, इस वजह से इनके साथ क्रियावाचक वर्ड लफ्जों के साथ ओंकुड़ उच्चारी जाएगी। संगत जी आप 2 मिनट रुक जाएं, अभी कोई भी संगत सवाल ना करे, क्योंकि जो सवाल पहले आ गए हैं मैं उनके जवाब दे दूं। पुलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है संगत जी? पुलिंग कहा जाता है आपने शायद पिछले लेक्चर्स नहीं, ये पिछले लेक्चर में यही बताया गया है कि पुलिंग क्या है। पुलिंग कहा जाता है मस्कुलाइन को, मीन्स के पुलिंग कहा जाता है मुजक्कर को। जो भी लफ्ज मुजक्कर होगा, वाहिद होगा और नाउन होगा, उस लफ्ज के साथ ओंकुड़ लग जाएगी। बहुत ही सिंपल। एहो, इस पे औंकड़ उच्चारी जाएगी, एहो के साथ औंकड़ उच्चारी जाएगी या नहीं उच्चारी जाएगी, ये जो है हम कल के साथ कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है संजय जी। ये हमारा कल का टॉपिक है। गावे को तान होवे किसे तान, ये वाली लाइन दोबारा समझाएं, ठीक है। गावे को तान, परमात्मा को कोई तान जान के गाता है, ठीक है, पर किसके पास इतना तान हो, ठीक है, तान
वैसे तो आमतौर पे शक्ति को ही कहा जाता है, पर शक्ति हमारे पास स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। अगर शक्ति हमारे पास स्त्रीलिंग है तब ताण के साथ अंकुर नहीं लगनी चाहिए थी, पर ताण के साथ गुरु महाराज ने अंकुर लगाई है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ताण का मतलब कुछ और ही है, और ताण का मतलब क्या है? बल। ठीक है संजय जी, यहाँ पर ताण का मतलब है बल। कोई परमात्मा को बल, ताकत, ताण जान के गाता है, पर किसके पास इतना ताण हो? अंकुर सिर्फ क्रिया कहाँ गया? सवाल मिस हो गया। भैया जब अंकुर वर्ब क्रिया में लग रहा है तो उसकी डेफिनेशन तो फिट नहीं कर रही जो नाउन के साथ है। देखिए क्रिया के साथ अंकुर लगेगा और वहां पर उचारा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका लफ्ज, उसकी लफ्ज की बनावट ही इस तरीके से। हम यहाँ पर बात करें अंकुर किन लफ्जों पर लगेगी, ठीक है, हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अंकुर उन्हीं लफ्जों पर लगेगा जो नाउन हो, जो एक वचन हो, जो पुल्लिंग हो, और वहां पर अंकुर उच्चारी नहीं जाएगी नाउन के साथ, क्योंकि वहां पर मतलब शो कर रहा है हमें। वहां पर अंकुर हमें मतलब दे रहा है किस चीज के, कि ये लफ्ज एक के लिए वरता गया है, ये लफ्ज पुल्लिंग के लिए वरता गया है, ठीक है, ये लफ्ज नाउन है। पर अगर क्रियावी शब्दों के साथ अंकुर लग जाती है, देहो लेहो खावो, तो वहां पर अंकुर उच्चारी जाएगी और वहां पर कुछ मतलब नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर तो काम दर्शाया जा रहा है, ठीक है। तो वहां पर अंकुर उच्चारी जाएगी और अंकुर के मतलब नहीं होंगे कोई भी। लास्ट लाइन कौन सी समझा दूं, क्लियर कर दें निशा जी। जन राता हर नाम की सेवा, मतलब फिर से बता देता हूँ। जन कहा जाता है बंदे को, इंसान को, ठीक है, या सेवक को, ठीक है। राता कहा जाता है जो रत्या हुआ हो, जो कह सकते हैं हम, जो भक्ति में लीन हो, ठीक है, जो प्यार में हो, रता हुआ, ठीक है। जन राता जिसने रत के, लीन होके, पूरे प्रेम के साथ, पूरी भक्ति के साथ परमात्मा के नाम की सेवा की। और यहाँ पर एक जन की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर अंकुर भी लगा हुआ है। अच्छा, ये सवाल हो गया। जन रहता है नाम की सेवा, नाम नाम नहीं है इसलिए अंकुर नहीं लग रहा। नहीं, नाम बिल्कुल नाउन है, और नाम के साथ अंकुर ना लगने की वजह ये हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। नाम बिल्कुल नाउन है, आपने बिल्कुल सही कहा है। और यहाँ पर अंकुर ना लगने की जो रीजंस हैं, वजूहात हैं, वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया संध्या राजानी जी। मीन्स के ओनली क्रिया में हम अंकुर उचार सकते हैं, बाकियों में अंकुर नहीं उचार सकते जी, बिल्कुल। क्रिया में ही अंकुर उचारी जाएगी, नाउन के साथ अंकुर कभी नहीं उचारी जाएगी। दांत में भी तो अंकुर है भैया, इससे फर्स्ट पंक्ति में। जी हाँ, फर्स्ट पंक्ति में दत्त जो है वो हमारे पास विशेषण है। आप अभी के लिए ये भी याद रखें कि विशेषण के साथ अंकुर नहीं उचारी जाएगी। और जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था, इसका जवाब दे दिया था कि इसके साथ जो अंकुर लगने की वजह है वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। लास्ट पंक्ति में विकसे की मीनिंग क्या है? विकसे, जो विकसा हुआ हो, विकसा हुआ कहा जाता है खुश होना, ठीक है, खेड़े में रहना, विकसे, खेड़े में हो, जो खुशी में हो, विकसे कहा जाता है उनको। अगर राह को अंकुर के साथ पढ़ा तो उसकी मीनिंग क्या होगी? देखिए मीनिंग तो कुछ भी नहीं होगी, मीनिंग तो सेम ही रहेगी। राह को अगर आप अंकुर के साथ भी पढ़ लें, पर उच्चारणता गलत हो जाएगी, ठीक है। देखिए जब आप ताण के साथ, ज्ञान के साथ, आप ज्ञानू नहीं पढ़ रहे, ताणु नहीं पढ़ रहे, सत्तू नहीं पढ़ रहे, संतोखु नहीं पढ़ रहे, तब राहु क्यों पढ़े? ठीक है, ये तो फिर सवाल उठ जाता है ना, तब राहु क्यों पढ़े? जब किसी और के साथ, किसी और नाउन के साथ अंकुर नहीं उचारी जा रही, तो राह के साथ क्यों उचारी जाए? हाय की अंकुर क्यों उचारी जाए फिर? भैया जी बल और शक्ति की मीनिंग वैसे तो एक ही तो होती है ना, अप्रोक्सीमेटली। जी हाँ बिल्कुल, बल और शक्ति की एक ही मीनिंग होती है, पर लफ्जों का जो है डिफरेंस आ जाता है। बल जो है पुल्लिंग वर्ड है और शक्ति स्त्रीलिंग। विकसे का मतलब हो गया
हमें पता कैसे चलेगा नाउन कौन सा है? नाउन कौन सा है, आपको डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी उसके लिए। अगर आपने डेफिनेशंस नहीं पढ़ी तब आपको पता नहीं चलेगा नाउन कौन सा है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नाउन कहा जाता है वो लफ्ज जो हमें किसी चीज के बारे में ज्ञान दे दें। ठीक है, अगर किसी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, किसी कपड़े का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, और क्या कह सकते हैं, किसी भावना का नाम हो, ठीक है, जिस चीज से किसी चीज का ज्ञान हो जाए उसे नाउन कहा जाता है। देखिए, अ, अगर हम अ, दूसरी पंक्ति देख लें ना, जन राता हर नाम की सेवा, यहाँ पर सारे नाउन है। ठीक है, जन भी नाउन है, राता भी नाउन है, हर भी नाउन है, नाम भी नाउन है, की हमारे पास नाउन नहीं है, की क्या है, संबंधक है। ठीक है, की प्रपोजिशन है हमारे पास, सेवा भी नाउन है, सारे नाउन है। आप कोशिश करिए कि जब भी आप पंक्ति के विचार करें पहले आप देख लें इनमें से संबंधक को अलग कर दें, क्रिया को अलग कर दें, और बाकी जो हमारे पास बच जाएंगे या तो वो विशेषण होंगे या वो नाउन होंगे। नानक विकसय वेद परवा मैं समझा देता हूँ दोबारा, वैसे मैंने अभी समझा दी थी। देखिए, नानक भी हमारे पास नाउन है, और नानक के साथ भी अंकुर ना लगने के रीजंस जो हैं, वजूहत जो हैं, वो आगे के लेक्चर्स में ही हम पढ़ेंगे। विकसय कहा जाता है खेड़े में, खुशी में। बेपरवाह, वो बेपरवाह परमात्मा की बात हो रही है, यहाँ पर हाई की अंकुर उच्चारी नहीं जाएगी। वो परमात्मा, ये पूरी पंक्ति जो आती है हमारे पास, हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विकसय बेपरवाह। वो हुक्मी, वो परमात्मा हुक्मी, अपने हुक्म में इस दुनिया को चला के, अपने राह पर चला के, मर्यादा में चला के, ठीक है, क्योंकि परमात्मा की जो दुनिया बनाई हुई दुनिया है वो हुक्म द्वारा ही चल रही है। ठीक है, एक मर्यादा में चल रही है, एक रूल्स के मुताबिक, एक कॉन्सेप्ट के मुताबिक चल रही है ये दुनिया। तो वो परमात्मा इस दुनिया को या इस पूरे ब्रह्मांड को अपने हुक्म में चलाते हुए विगसता है, खुश होता है, वो बेपरवाह परमात्मा खुश होता है। ठीक है, और नानक के जो अर्थ होंगे वो भी हम आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे, नानक पर अंकुर ना लगने की वजह वो भी हम आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे। काफी ज्यादा सवाल आ गए। हुक्म हुक्म चलाए राह की मीनिंग समझाए, मैंने समझा दी दोबारा, उम्मीद है क्लियर होगा। भैया गुरबाणी में यूजली ओड़ा और अंकुर दोनों होते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा एक एक करके संगत जी। आज जो है अंकुर की व्याख्या चल रही है। गुरबाणी व्याकरण में आपको तकरीबन चीजें जो है, मेन मेन कॉन्सेप्ट सिखाई जाएंगी। अंकुर क्यों लगती है, स्यारी क्यों लगती है, क्यों नहीं लगती। इसके साथ साथ जो हम गुरबाणी में अक्सर औकात न्यूमेरिकल वर्ड्स आते हैं वो भी आपको सिखाई जाएगी। आखिर में जब आखिर के 3 लेक्चर्स हमारे होंगे उसमें आपको शुद्ध उच्चारण सिखाई जाएगी, जिसमें शुद्ध उच्चारण में आपको सिखाया जाएगा लफ्जों पर दो जब मुहारियां लगती हैं तब कौन सा उच्चारण किया जाए। आपको शब्द का एक जो है सीक्रेट भी बताया जाएगा, राज भी बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके कवर हो जाएंगी। गावे को तार वाली लाइन वो मैं समझा चुका हूँ 2 बार, आप कोशिश करिए। मैं बाकी सवाल पढ़ लेता हूँ ताकि बाकी संगतों के जवाब दे दूँ। अच्छा, ये आखिरी सवाल है, ठीक है। एक बार डेफिनेशन भी रिपीट कर दें, मैं डेफिनेशन रिपीट कर दूंगा। नानक में कभी कभी स्यारी लगी होती है। जी हाँ संगत जी, सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी पर आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, आज जो है अंकुर की व्याख्या है, आपको स्यारी भी कवर करवाई जाएगी, आपको अंकुर लगना ना लगना सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी। ठीक है, अच्छा, कौन सा सवाल लास्ट आया था? गावे को तान वाली लाइन में दोबारा समझा देता हूँ। तान कहा जाता है ताकत या बल को। ठीक है, कोई उस परमात्मा को इस तरीके से गाता है, गावे को तान, कि वो परमात्मा बल वाला है या ताकत वाला है या तान वाला है। ठीक है, पर किसके पास इतना तान हो कि उस परमात्मा को गा सके। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से अर्थ आपको क्लियर होंगे। गावे को तान, गावे को मीन्स के कोई उस परमात्मा को गाता है तान जान के, पर किसके पास इतना तान हो वह किससे तान। उम्मीद है आप सबको ये वाली पंक्ति भी क्लियर होगी। हाँ, एक और सवाल आया हुआ था कि मैं डेफिनेशन दोबारा से समझा दूं। जी, डेफिनेशन हमारे पास है
ओंकुड़ एक वचन होने दी निशानी है। पुलिंग नाम जब एक वचन होवे ਤਾਂ ਉਸਦੇ अंतले अखर ਨੂੰ औंकुड़ लग जाती है। मतलब कि औंकुड़ एक वचन होने की निशानी है, एक होने की निशानी है, वाहिद होने की निशानी है। जब भी पुलिंग नाउन, पुलिंग नाम या फिर मुजक्कर नाउन या मस्कुलाइन नाउन एक वचन होगा तब उसको औंकुड़ लग जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी पहले भी। यहाँ पर सिख के साथ, साथ के साथ, करम के साथ, धर्म के साथ, संत के साथ, गुर के साथ, तीरथ के साथ, सबके साथ औंकुड़ लगी हुई है। और क्या मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर एक सिख की बात हो रही है, एक साथ की बात हो रही है, एक करम की बात हो रही है, एक धर्म की बात हो रही है, एक संत की बात हो रही है और एक गुर की बात हो रही है, एक तीरथ की बात हो रही है। ठीक है, और ये सारे पुलिंग भी हैं। सिख हमारे पास होता है, होती नहीं है, साध हमारे पास होता है, कर्म भी होता है, धर्म भी होता है, संत भी होता है, गुर भी होता है, तीरथ भी होता है। ये सारे क्या है, पुलिंग वर्ड्स हैं हमारे पास। वाहिगुरु कहा जाता है संगत जी, हम उस रब की तारीफ में रब का नाम उच्चारण करते हैं। वाह है रब, तू वाह है। गुरु कहा जाता है उसको जो अंधेरे में रोशनी दे दे या जो अज्ञानता का अंधेरा काट के रोशन कर दे। तो परमात्मा का नाम जब उच्चारण भी करें ना, तो इसी तरीके से उच्चारण किया जाए कि हम उस परमात्मा की वाह वाह करें। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। ठीक है संजय जी। जी संजय जी, अभी अगर आपके कुछ सवाल हैं, अगर आपको लेक्चर क्लियर है तो आप क्लियर लिख दीजिए मैसेजेस में, और अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। सतनाम कहा जाता है जिसका नाम सच हो। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, सतनाम, सच नाम। चलें, जिनको जिनको क्लियर हो गया है, आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, मोर में जाके आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हैंड रेस का। जिनको जिनको क्लियर हो गया है वो हैंड रेस कर दें। जी, अभी भी 25 लोगों ने हैंड रेस किया है और बाकी संगतों ने अभी तक हैंड रेस नहीं किया। आपकी वॉइस बहुत कट हो रही है। जी हाँ, हो सकता है बीच में डिस्ट्रैक्शन आ गया हो। अभी क्या वॉइस क्लियर है? गुरुप्रसाद के क्या मीनिंग्स हैं, ये भी हम जो है आगे के लेक्चर्स में जो है कवर करेंगे। क्यों गुरु पर अंकुर नहीं लगती, ये आहिस्ता आहिस्ता अब सारी चीजें सीख जाएंगी। पोल किस चीज का संगत जी? पोल डेली तो नहीं आएगा। जी, 33 संगत ने अभी तक हैंड रेस किया है और तकरीबन 57 संगत कनेक्टेड है। मीन्स के अभी भी काफी 10 संगतों को या तो लेक्चर समझ नहीं आया या उनको अगर कोई भी सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आपको होमवर्क भी आज दिया जाएगा, तो होमवर्क आपने खुद ही करना होगा। और वो होमवर्क क्या है, आपको अभी फाइंड करना है जपजी साहिब में किस किस लफ्जों पर, किन किन लफ्जों पर ओंकुड़ लगी हुई है। और आपने ये भी देखना है कि वो लफ्ज एक वचन भी हैं, पुल्लिंग भी हैं। ठीक है, आपने हर लफ्ज को देखना है। आपने ये भी देखना है कि कितनी बार लफ्जों को ओंकुड़ लगी हुई है और वो एक के लिए वरते गए। जितने भी वर्ड्स हैं आपने सारे लिख के आने हैं। और कल मुझे एक चीज बतानी है, वो क्या, कि जपजी साहब में नानक को अंकुर कितनी बार लगा हुआ है। ये कल के लिए होमवर्क है। ठीक है, जी हाँ, पूरी जपजी साहब में से 38 पौड़ीज हैं और जितने भी वर्ड्स हैं अंकुर वाले बेशक आप कॉपी में लिखिए,
या आप काउंट करिए या उनको देखिए, ये आपका होमवर्क है। इसी तरह आपकी प्रैक्टिस होगी, इसी तरह आपको गुरबानी के लफ्ज, गुरबानी के अर्थ समझ आएंगे जब आप गुरबानी को थोड़ा सा गौर करेंगे। नानक विक्स है बेपरवाह की मीनिंग में तकरीबन 3 बार बता चुका हूँ। संगत जी कोशिश किया करिए, थोड़ा ध्यान दिया करिए लेक्चर में। नानक विक्स से बेपरवाह कहा जाता है वो परमात्मा अपने हुक्म में, अपनी मर्यादा में इस दुनिया को चलते हुए खिड़ता है, खुश होता है। वो बेपरवाह परमात्मा इस दुनिया को अपनी मर्यादा में, इस ब्रह्मांड को अपनी मर्यादा में चलते हुए खुश होता है। नानक विद सै बेपरवाह। और नानक के जो मीनिंग है वो आगे के लेक्चर में समझेंगे। पूरे जपजी साहब में जितने भी वर्ड्स हैं, आपने सारों के उनको नोटिस करनी है कि वो एक वचन के लिए वर्ते गए हैं या नहीं वर्ते गए। ठीक है, आपने देखना है पुलिंग के लिए वर्ते गए हैं या नहीं वर्ते गए, ये भी आपने नोटिस करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर वर्ड्स जो हैं, जैसे कि हमने ताण देख लिया, ताण के आखिरी अर्थ तो अक्सर औकात मतलब शक्ति ही हो जाते हैं, पर ताण के साथ ओंकुर लगी हुई थी, मतलब गुरु महाराज यहाँ पर ताण का कोई और मतलब बता रहे हैं, जैसे कि बल था। ठीक है, होमवर्क फिर से बता देता हूँ। जपजी साहब के आपने पूरी जपजी साहब की 38 पौड़ियों में से ओंकुर वाले जितने भी लफ्ज हैं वो सारे लफ्ज अपने पास लिखने हैं, और गौर भी करना है कौन सा लफ्ज नाउन है, कौन सा लफ्ज विशेषण है। हो सकता है विशेषण तो आपको अभी तक समझ ना आई हो, विशेषण भी हम कवर कर लेंगे, पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ अपने पास नाउन वाले वर्ड्स लिखिएगा। ठीक है, नाउन वाले वर्ड्स पर आपने नोटिस करना है कहाँ कहाँ पर ओंकुर लगी हुई है और कितनी बार एकवचन के लिए वर्ता गया है, कितनी बार पुल्लिंग के लिए वर्ता गया है। और इसी तरह आपने ये भी फाइंड करना है कि गुरबाणी में नानक को ओंकुर कितनी बार लगी है और ओंकुर कितनी बार नहीं लगी। वाहिगुरु के मीनिंग में फिर से बता देता हूँ। वाहिगुरु कहा जाता है परमात्मा की तारीफ में उस गुरु को, उस परमात्मा को हम वाह कहते हैं। जैसे आमतौर पे अगर कोई कोई अच्छा काम कर लेता है ना, कोई भी, हम उसको कहते हैं वाह भाई आपने जो है बड़ा अच्छा काम कर दिया है। इस तरीके से हम रब की तारीफ करते हैं, सिर्फ तो सलाह करते हैं, पर परमात्मा की बढ़ियाई विचार करते हैं। ठीक है, परमात्मा को हम कहते हैं वाह गुरु, वाह गुरु, ए रब तू वाह है। जी जी, आपको पूरी उच्चारणता सिखाई जाएगी ज्योति भाई जी। जस्ट वही ऑनकुट वाले वर्ड्स नोटिस करने हैं, जो एक वचन और नाउन हो। जी हाँ, बिल्कुल वही वर्ड्स नोटिस करने हैं, लिखने भी हैं। ठीक है संजय जी, मतलब गिनती करनी है कितनी बार आ रहा है उनको। जब आप लिख लेंगे तो काउंटिंग भी हो जाएगी, उसके साथ नंबरिंग आप लिखते जाइएगा। सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग करके लिखें। प्लूरल नहीं होंगे, जब ये ओंकुर लगेगी सिंगुलर के साथ ही लगेगी। आपने नाउन वाले वर्ड्स लिखने हैं, बस क्रियावी वर्ड्स नहीं लिखने हैं, जैसे देहो, लेहो, खाओ, पीहो, ये वाले वर्ड्स नहीं लिखने। जितने भी वर्ड्स नाउन वाले हैं आपने वही लिखने हैं। ठीक है संजय जी? जी हाँ, होमवर्क कल तक करना है बिल्कुल। आधे घंटे का होमवर्क है, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। बाकी जो बेसिक सवाल संगत कर रही है, संगत की तरफ से किए जा रहे हैं, वो आप कोशिश करिए। जो गुरबाणी का ग्रुप बना हुआ है पानी रत्नादा सागर, उसमें एक भाई साहब हमारे साथ ही होते हैं, शंकर भाई साहब जिनका नाम है। अक्सर औकात उनके आप ऑडियो, जपजी साहब की व्याख्या भी चल रही है, पानी रत्नादा सागर जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, आप कोशिश करिए करिए कि उनसे सवाल पूछा करिए। एक और भाई साहब भी हैं हमारे साथ इस सेवा में, जिनका नाम हरदीप सिंह है, वो पंजाब साहिब से बिलोंग करते हैं। और आप कोशिश करिए उनकी भी जो है, आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं, अपनी जो भी बेसिक से सवाल है आप उनसे पूछ सकते हैं। जी संगत जी, नैना जसवानी जी, आपका दोबारा मैसेज आया है कि वॉइस बहुत कट हो रही है। मैं व्हाट्सएप में दोबारा वॉइस भेज दूंगा, होमवर्क वहां पर समझा दूंगा दोबारा। ठीक है संजय जी?
आज की सेवा यहीं पर समाप्त होती है। इतनी सेवा परवान, भूल चुकी वार वार माफी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।